ये कहानी एक ऐसे कैरेक्टर की है जो मार्वल यूनिवर्स में सबसे पहले फिनिक्स फोर्स को अपनाई थी। ये बात है करीब 1000 मिलियन BC की। एक नन्ही सी बच्ची को एक सुनसान हड्डियों के ढेर वाली जगह मरने छोड़ देता है क्योंकि वो बाकियों से अलग थी। उस वक्त लोग ऐसा ही करते थे, जो कि थोड़ा भी अलग होते थे उन्हें मरने के लिए छोड़ देते थे। तभी वहीं गिद्धों का झुंड आता है उसी बच्ची को खाने, लेकिन उसी वक्त वहीं कुछ भेड़िए आते हैं। उन्हें देख गिद्ध सब भाग जाते हैं। फिर वो भेड़िए में से एक उसी बच्ची को वहां से उठाकर चला जाता है और उस नन्ही सी बच्ची को अपना समझकर पालने लगता है। वो बच्ची अब थोड़ी बड़ी हो गई थी। वो उन्हीं भेड़ियों के साथ शिकार करती थी और उनके साथ ही उनके जैसे ही खाती और सोती थी। वो इन सब से अपने अंदाज में पूछती भी थी कि वो उसे क्यों बचाएं। बड़ी होने के बाद वो बच्ची लगभग हमेशा उसी जगह जाती थी जहां उसे मरने छोड़ दिया गया था। एक दिन जब वो वहां गई तो वहीं एक नन्हा सा बच्चा पड़ा हुआ था जिसके पास गिद्ध मंडरा रहे थे उसे खाने के लिए। लेकिन तभी वो बच्ची उन सब गिद्ध पर हमला करते हुए उसी बच्ची के पास जाती है, जहां वो देखती है कि वहीं एक अजीब सा एक आंख वाला बच्चा रहता है। वो उसे देखती ही रहती है कि तभी पीछे से उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है कि मत मत मारना उसे, मैं ध्यान रखूंगा इसका। वो बच्ची को कुछ समझ नहीं आता। वो उससे पहले कोई ऐसा शब्द नहीं सुनी थी। उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि वो सच में सुन रही है या उसके दिमाग के अंदर है। वो इसी डर से वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद वो चुपके से देखती रहती है कि वही बाबा और वो बच्चा हवा में उड़ते गुफा में जाते हैं। वो बच्ची को तब यकीन हो गया था कि वो अकेली नहीं है। 2 पैर पर चलने वाले औरों से अलग और भी हैं। कभी किसी दिन मुलाकात होगी। वो ये सोचती ही रहती है कि वहीं वो बाबा फिर आ जाते हैं और साइकिकली उससे पूछते हैं कि क्या वो वही है जिसे भेड़िया ले गए थे। जिस पर वो बच्ची जो डर के वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वही बाबा उसे बताते हैं कि ये सब बात उसके दिमाग में हो रहा है, उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर वो उसी बच्ची से माफ़ी मांगते हैं क्योंकि वो उस वक्त वहीं था जब भेड़िए उसे ले जा रहे थे। लेकिन वो बहुत डरा हुआ था इसलिए कुछ नहीं कर पाया। लेकिन उसके बाद वो किसी और को मरने नहीं दिया। और फिर कुछ बात करने के बाद वो उससे पूछता है कि क्या वो घर चलेगी। वो बच्ची जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा था पर अपनापन जैसा लग रहा था, वो अपने भेड़ियों के झुंड को अलविदा कहकर इस उम्मीद में कि वो समझ जाएंगे वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो वही बाबा के गुफा जाती है जहाँ और भी बहुत कोई थे, सब एक दूसरे से अलग, जिनके माँ पापा उन्हें मरने छोड़ दिए थे, पर सब यहाँ एक अलग ही जाति बनाकर रह रहे थे। सब वही गुफा में मज़े से रहते हैं, अपनी अपनी शक्ति से खेलते मज़े में। एक बार जब वही बच्ची वहीं बैठे खेल रही होती है तो अचानक से उसके सर में दर्द होता है, जिस पर वही बाबा पूछता है कि क्या हुआ। तब वो पहली बार जवाब में बताती है कि उसे ऐसा लग रहा है कि कोई खतरा आ रहा है। और फिर उसकी आंखें आग जैसी जलने लगती है, जिस पर बाबा उसका नाम देता है फायर हेयर। और इतने दिन साथ रहते रहते वो भी उसी हवा हवाई बोले तो हाई वॉकर बुलाने लगती है क्योंकि वो हमेशा हवा में ही चलता रहता है। और उसी वक्त वही बहुत से आदिमानव आते हैं, सब पूरे गुस्से में रहते हैं और सबके हाथ में जलता हुआ आग भाला पत्थर था, मानो जैसे सबको जलाने आए हो। इन सबको देख फायर हेयर बताती है कि ये सब गुस्से से आग बबूले हैं। फिर उसे समझ नहीं आता कि वो कैसे बात कर रही है। और जब वो ये हवा हवाई से पूछती है तो हवा हवाई सबको वहाँ से जाने का आदेश देता है और फिर सब वहाँ से चले जाते हैं। फायर हेयर सोचते रहती है कि ये तो चुटकी में सबका पुंगी बजा देगा, लेकिन ऐसा क्यों नहीं कर रहा। बच्चों को वहाँ से जाते ही हवा हवाई उन सब आदिमानव को शांत रहने बताता है, लेकिन सब उसकी तरफ अपना अपना भाला फेंकते हैं। अपनी शक्ति से हवा हवाई वो सब हथियार को हवा में ही रोक लेती है और उन सबको समझाते रहती है। उधर वहीं से जाते जाते फायर हेयर को कुछ अजीब सा महसूस होता है, जिसका एहसास हवा हवाई को भी होता है। तो वो फायर हेयर को समझाती है, जिसकी वजह से उसका ध्यान भटक जाता है और उसी वक्त एक भाला उसके छाती के आर पार हो जाता है और वो वहीं मर जाता है। जिसके बाद वो लोग जो वहाँ से जा रहे थे सब गुस्से में वही आदि मानव से लड़ने आते हैं और सब आपस में लड़ते हैं और एक दूसरे को मार देते हैं। सिर्फ फायर हेयर बच जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो कैसे बच गई, लेकिन जब सब मर रहे थे तो वो सबके मन में थी और यही उसकी शक्ति भी जागती है। और उसके बाद वो वहीं घंटों पड़ी रहती है, खुद की शक्ति को खुद से मारने के प्रयास करते हुए। उसके बाद वो वही जगह जाती है जहाँ उसे मरने छोड़ दिया गया था। वो वहीं लेटी रहती है इस उम्मीद में कि अब वो गिद्ध सबका भूख मिट जाएगा। और वहीं वो सोचती रहती है कि क्या जलाया होगा यहाँ, ऐसा क्या हुआ होगा यहाँ कि अभी तक उस आग का जला सही नहीं हुआ, और क्या होगा अगर ऐसा दोबारा हुआ। और फिर तभी वहीं वो सब गिद्ध जलने लगते हैं और वहीं हम देखते हैं कि फिनिक्स फोर्स रहती है और सब फिर से जलने लगता है। फायर हेयर की अजीब सी शक्ति उस फिनिक्स फोर्स को उसकी तरफ खींची, शायद इसलिए भी कि वो पूरी दुनिया जला देना चाहती थी। जैसा बुरा उसके साथ हुआ वैसा ही
सबके साथ होना चाहिए। फायर हेयर आग से जलती सोचती रहती है कि ये सब कुछ जलना चाहिए, इंसान इसी लायक है। लेकिन तभी वही भेड़िया आता है जिसे देख फायर हेयर का गुस्सा शांत होता है और उस भेड़िए को बताती है कि वो भी वही बन रही है जिससे उसे उन लोगों ने बचाया था। उधर एसगार्ड में ऑल फादर ओडिन म्योनिर को उठाने की कोशिश करते रहता है और जब नहीं उठता है तो उसे बुरा भला कहते अपना प्रयास जारी रखता है कि तभी वही का दीवार टूटता है और वही फायर हेयर या फिनिक्स अपनी भेड़िए के साथ रहती है और आते ही ओडिन को बताती है कि वो फिनिक्स है और वो ऐसे ही शक्तिशाली लोगों का एक समूह बना रही है जिससे पृथ्वी की रक्षा कर सके, खुद से भी और अनजान ऐसे खतरों से भी जिससे वहाँ के लोग खुद की रक्षा नहीं कर सकते। उसके बाद ओडिन के साथ मिलकर उस वक्त एवेंजर्स का निर्माण करती है जो प्रीहिस्टोरिक एवेंजर्स होते हैं, जिसमें उसके जैसे और भी लोग रहते हैं जैसे कि ब्लैक पैंथर, मून नाइट, स्टार ब्रांड, घोस्ट राइडर, एगोमोटो, आयरन फिस्ट। ये सब पृथ्वी की बहुत बार रक्षा करते हैं। उसके बाद जब ओडिन एसगार्ड में बाकी के कुछ एवेंजर्स के साथ जलसा कर रहा था तो वहीं फिनिक्स आते ही पूछती क्या खतरा है, जिस पर ओडिन उसे बताता है कि कोई खतरा नहीं है बल्कि ये उनकी शादी है। ये सुनते ही फिनिक्स चौंक जाती है और ओडिन को एक जोर का थप्पड़ मारती है, फिर उसे बुरा भला कहते वो वहाँ से चली जाती है और फिर पृथ्वी पे आके वो गिया से मिलती है जो पृथ्वी की देवी होती है। वहाँ वो गिया को सब बताती है और उसको ओडिन से शादी करने के लिए बोलती है, जिस पर गिया पहले तो मना कर देती है लेकिन फिनिक्स के समझाने पर वो राजी हो जाती है और तब बताती है कि जब ओडिन और उसका कोई संतान होगा तो वो फिनिक्स का भी संतान रहेगा। फिर उसके कई दिनों बाद जब गिया बच्चे को जन्म दे रही होती है तो फ्रॉस्ट जायंट का राजा लॉफी वहीं आता है उस बच्चे को मारने, लेकिन उसकी रक्षा करने के लिए सब एवेंजर्स आते हैं और फिनिक्स भी आती है जो बड़ी आराम से लॉफी को हरा देती है। और उधर कुछ चुड़ैल की मदद से गिया को एक बेटा होता है लेकिन वो सांस नहीं लेते रहता तो फिनिक्स उसे लेते रोते हुए वहां से उड़ जाती है और कुछ दूर जाके उसमें जान देती है, जिससे वही जोरों की बिजली चमकती है जिस पर फिनिक्स उसका नाम थॉर रखती है और फिर वो थॉर को गिया के पास छोड़कर वहां से चली जाती है। कहानी खत्म। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी कहानियों के लिए जुड़े रहिए द कॉमिक कोहली के साथ। चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।